जब हम खेलते हैं जो ओल्ड स्कूल वाले हैं तो उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। हेलो गाइस, आई होप आप सभी खुश अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम वीडियो बना रहे हैं अपनी खुशी से, और आज सुबह से एक ही वीडियो बनाई है और वीडियो बनाई नहीं है। आज वो इसलिए नहीं बनाई आज वीडियो क्योंकि टाइम मिला नहीं मेरे को, तो मैंने वीडियो बनाई नहीं है। तो अब मैं वीडियो बनाऊंगी अभी, इसलिए क्योंकि सोती मैं वो थोड़ी लेट हूँ। मेरे को लेट सोने की आदत है। मौसम ऐसा ठंडा हो गया है, मौसम इतना ठंडा हो चुका है कि जैसे अपना कंबल निकालने वाला मौसम हो गया है। मैं रात को सोची थी कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ब्लैंकेट्स वगैरह की। तो एसी नहीं चला, एसी तो चलाया ही नहीं मैंने इतने दिनों से। एसी चलाओ तो ठंड लगने लगती है, पंखे में ही ठंड लग रही है। रात को बहुत ठंड लगी, फिर मैंने डबल करके चादर ली लातों पे। बहुत दर्द होती टांगों पे। फिर भैया मेरे रात का ड्रिंक होता है खाना खाने के बाद का। लोग गर्म दूध पीते हैं, मैं ये नींबू पानी पीती हूँ। तो ये मेरे को ज़रूर चाहिए होता है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकती। इसलिए मैं इसके बगैर मैं रह नहीं सकती। और आज मैंने सुबह से वीडियो एक बनाई थी, उसके बाद दूसरी बनाई नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रात के 11:45 बना देते हैं। अभी रात को तो कोई नहीं देख रहा होगा, सब सो रहे होंगे, या कोई माता रानी की पूजा कर रहा होगा, या कोई बातें कर रहा होगा, या कोई डायरेक्ट वीडियो देख रहा होगा हमारी। तो भी अच्छी बात है। हालांकि ये तो हमने डाल देनी है। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। कल चौथा व्रत आ गया, देखते देखते चौथा व्रत आ गया। देखते देखते ईद चलेगी, देखते देखते होली चलेगी, देखते देखते चौथा व्रत भी चला जाएगा। मेरे को तो इतना ऊंचा पंखा भी ठंड लग रही है। हल्का पंखा हो, पंखे में भी ठंड लग रही। पता नहीं, मौसम ही कुछ ऐसा ठंडा बना हुआ है। कहीं पहाड़ों में बारिश बरसात हुई है, कहीं पहाड़ों की तरफ बर्फ़ गिरी है कहीं, जो बहुत ठंडा हो गया है मौसम। ये तो इतना ठंडा मौसम है कि पूछो मत। और बेटा ठीक ठाक आ जाए बस। बेटा आउट ऑफ स्टेशन है, वो आ जाए, उसकी टेंशन है मुझको, और किसी की टेंशन नहीं है। कल बस वो टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि ये जो हवा चल रही है, ये जो बारिश का मौसम है, इससे थोड़ा डर लगता है। बच्चे बाहर गए हों तो ये लगता है कि वो आ जाएं ठीक ठाक से, तो टेंशन नहीं होती है। बच्चों की टेंशन होती है माँ बाप को, और किसकी टेंशन होती है। बस बहू तो यही है, अपनी मम्मी के घर गई हुई है, क्योंकि हमारे घर कोई व्रत रखता नहीं है। हम व्रत मानते नहीं हैं, व्रत रखते नहीं हैं, कोई भी व्रत रखते नहीं है ना। मेरी सास ने माना, मेरी मम्मी मानते थे अपने टाइम पे। मम्मी ने भी कुछ ही दिन रखा, मम्मी भी बहुत ही कम किए हैं व्रत को, मम्मी ने भी बहुत ही कम किया है। तो हम सब बहनों ने छोड़ दिए हैं। मैंने तो खैर किया ही नहीं, मेरी सास ने तो माना ही नहीं। मेरी सास ने कहा
हमारे सारे दिन एक समान होते हैं। हम कोई व्रत नहीं करेंगे। हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं, अब तो सारे भगवान को मानते हैं, लेकिन हम व्रत नहीं करेंगे। पूजा सबकी करेंगे लेकिन व्रत नहीं करेंगे। नहीं तो हम कलकत्ता के हैं, वहाँ के हम काली माता को मानते हैं, काली मंदिर जाते हैं। पूजा में, खासकर पूजा के टाइम पे हम नए कपड़े सिलवाते थे। बच्चों का क्या, अपना क्या, बच्चों के कपड़े उस टाइम लेते थे पूजा के टाइम पे। तो गंगा में नहाया हुआ है हमने। वहाँ त्रिवेणी है, त्रिवेणी, गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों बहनें मिली हुई है वहाँ पे। तो वहाँ गंगा पे स्नान भी किया हुआ है हमने। बच्चों ने भी किया है। हमारे घर के साथ ही एकदम गंगा है। तो व्रत कभी नहीं किया। व्रत हमने खाली यहाँ जाते थे, बंगाली लोग आते थे चंदा लेने, तो मेरे ससुर दे देते। कोई भी पार्टी को खाली नहीं भेजते थे, वो सब पार्टी वालों को चंदा दे देते थे। और सबके यहाँ से इतनी मिठाई और इतनी मतलब वो आती थी, बहुत मिठाई, और इतनी खिचड़ी बन के आती थी। हालांकि फर्स्ट डे महालय वाले दिन इतनी खिचड़ी बनाते थे, भर के पतीले आता था खाना सारा हमारे घर। मतलब बहुत प्यार करते थे, इतनी मिठाई दे के जाते थे। काफ़ी मेरे ससुर की इज्जत थी, मेरे ससुर की काफ़ी इज्जत थी उनकी। बहुत मानते थे उनको। सारे भाइयों की इज्जत थी, सारे भाइयों को बहुत मानते थे वहाँ पे। वहाँ एक हमारा रहने का तरीका ही अलग था, क्योंकि हम 2 घर पंजाबी के थे, बाकी सब बंगाली थे। उसके फिर 1 घंटे के बाद का रास्ता और है, 1-1.5 घंटे और ले लो। उसके बाद फिर सारा पंजाबी मोहल्ला शुरू होता था। वो भी 10-12 घर ही थे पंजाबी के। वो भी हमारे चाचा लोगों के, मेरे ससुर के 5 भाई, उनकी बहुएं, उनके बेटे, उनके चाचियाँ, उनके बच्चे, सारे कुंवारे ही थे। किसी की शादी नहीं थी। कोई एक आध की शादी हो गई थी, किसी जो हमसे बड़े थे उनकी हो चुकी थी, जो हमसे छोटे थे वो छोटे थे। ऐसे ही था बस परिवार में तो। और आजकल तो 2 बच्चे होते हैं सबके। पहले परिवार होते थे बड़े, तो अब तो 2 बच्चे भी, अब तो 2 से भी 1 में आ गए हैं। 2 से भी 1 में आ गए। लोग कहते 1 ही संभालने वही काफ़ी है। नहीं, 2 होने चाहिए। 2 बच्चे होने से क्या है ना, एक दूसरे का साथ बना रहता है। बच्चों के साथ लगे रहते हैं, बच्चों के साथ लगे रहते हैं। 2 तो होने ही चाहिए। हमारी सास हमेशा कहती थी 2 बच्चे होने चाहिए थे, 2 बच्चे होने चाहिए थे। और आज मैं कहती हूँ 4 लड़के होने चाहिए। 4 लड़के होने से 4 तरफ से कंधा दे सकते हैं, चारों तरफ से कंधा दे सकते हैं। 4 लड़के होने चाहिए थे, 2 भी नहीं 4। अब तो प्रदूषण बढ़ाए जाओ बच्चे। मैं कह रही थी प्रदूषण बढ़ रहा है, बढ़ाए जाओ बच्चे। देखो इसका। और आप लोगों का कल 4था व्रत है। जिसका इसका व्रत है उस सबको बहुत बधाई हो भाई। बहुत अच्छा व्रत रखना आप भी, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और सब मेरी सहेलियों को मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद दे रही हूँ। जो मेरी सहेलियाँ व्रत रख रही सबको आशीर्वाद दे रही है। तो तुम लोग का व्रत अच्छा जाए, हमको बहुत खुशी होगी। प्रसाद ज़रूर भेजना, सब भूलना मत कोई भी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर आप लोग कहोगे इतना बोली बोर कर दी। चलो तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सबको नमस्कार, गुड नाइट। और सवेरे वीडियो को देखोगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर